गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। अच्छा, वो रूम मॉड्यूल का ऑल और वो फाइंड वाला जो था वो मॉड्यूल बन गया क्या? हेलो। क्या बोले सर? यस सर। वो जो रूम का जो मॉड्यूल था ना उसका ये बन गया क्या? फाइंड का और ये वाला था ना, ऑल का एक था। सर अभी नहीं बना एक्चुअली सर, कल फास्टिंग था तो सर अभी कल के बाद काम नहीं किया सर। अच्छा। यस सर। टेस्ट के लिए बनाया था ना, वो टेस्ट कर सकते थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। सर कौन सा टेस्ट सर? वो जो हमने टेस्ट केस दो बनाया हुआ है ना, यस सर। सी यस सर वाला बनाया टेस्ट था केसेस सर। बनाया, तो उससे एक बार देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यस। चलिए कोई बात नहीं, बना लीजिए फिर देखते हैं। यस सर। यस सर, आज सर बना के आपको बताता सर। चलिए, इन द मीन टाइम इस पे काम करते हैं हम लोग। तो अभी हमारा हॉस्टल अभी तक नया बन नहीं रहा है, तो आज क्रिएट यस करते सर। हैं। यस सर। मोस्ट प्रोबेबली इसका टेबल भी तो नहीं बना होगा ना हॉस्टल का, देख लेते हैं। एसआरसी में डेटाबेस डीडीएल नहीं, हॉस्टलर तो बना है, लगता है बना है। यहाँ टेबल बना है तभी तो वो आ रहा है ना फर्स्ट पेज में। तो किचन में चले गए थे, क्या बोले सर आप? नहीं, वो टेबल बनाए कि नहीं बना हॉस्टल का वो चेक करना था। तो टेबल बनाए तभी तो फर्स्ट पेज में हमारा ये आ रहा है ना, डेटा आ रहा है, जैसे दिखाता हूँ। यस सर। सर वो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था सर, ध्यान नहीं दिए। चलिए ठीक है, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, इसके विजुअल है सर। ओके, नहीं मैं ये बोल रहा था टेबल बना है कि नहीं बना है। टेबल बना है तभी तो ये रिकॉर्ड से आ रहा है ना वहाँ से। यस सर। चलिए, तो अब इसमें नया डालने का देखना है हम लोगों को। नया कैसे डालेंगे, एंड लेट्स ट्राई टू डू सम फिल्टर ऑल्सो, है ना, कुछ फिल्टर भी करके देख लेते हैं यहाँ पे। फिल्टर लाइक सर? फिल्टर जैसे मान लीजिए, अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर आदमी का यहाँ पे दिखाना है, जैसे ये ऐप मान लीजिए, है ना, कि कोई बिजी यस। हॉस्टल में अगर चल रहा है, तो साल में यस सर। जैसे, ठीक है, अगर 2-3 हजार बच्चा आता है तो 5 साल में 10 हजार से ऊपर बच्चा आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो 10,000 के लिस्ट में से अगर किसी एक को निकालना हो, तब तो मतलब हमको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास में, तो अच्छा रहता था। यस सर। जैसे ये पुराना सर्च जमाना, करने के। हाँ, सर्च करने का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बेटर रहता था, है ना।
तो यस अब जैसे मतलब अब टर्म्स भी हम लोग बेटर टाइप से यूज करते हैं ना। जैसे फिल्टर का मतलब हो गया कि ये पूरा लॉट में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के यस तौर पे अगर हमको क्या करना है कि, ठीक है, मतलब एक एज के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट को निकालना है, ठीक है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, मतलब लेस देन एक डेट ऑफ बर्थ से पहले, ठीक है। या कोई कॉन्टेक्ट नंबर से निकालना है, या और भी क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है, उससे अगर हमको निकालना है। या जैसे ट्रांजेक्शन स्पेशल है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर निकालना है, तो उसके लिए फिल्टर का ऑप्शन देने से अच्छा रहेगा। तो बनाएंगे, बनाते हैं अभी, ठीक है, ऑप्शंस उसके लिए। तो सबसे पहले तो एक न्यू का बटन बना लेते हैं। तो लेट अस कम हियर, यूआई वाले सेक्शन में जाते हैं। होस्टेलर का ये कहाँ है? तो लेट अस क्लोज दिस फॉर नाउ, ठीक है। होस्टेलर इसमें जाते हैं, नहीं नहीं, ये तो हमारे ये था, मॉडल था, ठीक है। हमको जाना है इसका व्यू में, ठीक है, व्यू का, होस्टेलर में पहले। तो देखिए, अभी तक तो हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे थे टेबल के अंदर में। एंड वी कैन डू वन मोर थिंग, एक डिव के अंदर पूरा टेबल को डाल देते हैं फिलहाल, कि इन केस अगर उसको कोई टाइप से फॉर्मेट और करना पड़े बाद में तो हम कर लेंगे, है ना। तो टी आर टेबल यहाँ डाल देते हैं, इसको एक व्यू में डाल देते हैं, एक डिव में डाल देते हैं। और फिर दो और डिव में बनाता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऑप्शंस वो बटन वटन कुछ डालेंगे, और ये हमारा फिल्टर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिव होगा फिल्टर के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ही हम लोग को डालना है। तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ फॉर्म। अब सिंगल फॉर्म से भी काम चल सकता है, और वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। सिंपलिसिटी के लिए फिलहाल अलग अलग फॉर्म यूज कर लेते हैं, बाद में हम सिंगल फॉर्म से भी काम कर लेंगे, या बिना फॉर्म का भी काम कर सकते हैं बाद में, यूजिंग मतलब वो जावास्क्रिप्ट का फेच एपीआई से हम चाहने से, या चलिए वो जावास्क्रिप्ट को फेच ही यूज करेंगे, बिकॉज ये सबमिट वाला तो बहुत बार हमने किया हुआ है अलग अलग टाइप से, ठीक है। या चलिए एक काम करते हैं, यस आपको दिखा देते प्रॉब्लम क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। यस सर। वही मैं दिखा दूंगा कि प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा था। तो चलिए यहाँ पे अगर चाहे तो गेट या पोस्ट दोनों यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज पोस्ट की, थोड़ा कचरा कम लगेगा हमारा उसमें, जो यूआरएल होगा। तो एमईटीएचओडी मेथड को पोस्ट कर देते हैं। और यहाँ कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस डाल देता हूँ मैं, आई एन पी, नेम होगा FILTER फिल्टर अंडरस्कोर। सपोज आईडी से हमको फिल्टर करना है, फिल्टर आईडी, ठीक है। अब देखते हैं इसी लाइन पे एक और टेक्स्ट बॉक्स डाल के देखते हैं कि वो इस लाइन में आता है, नेक्स्ट लाइन में आता है, विल सी दैट, ठीक है। कि नेम से भी हमको निकालना पड़ सकता है, तभी तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है, बट मुझे सेम में चाहिए, ठीक है। तो सेम में चाहिए तो आई थिंक आई हैव टू पुट टू डिव्स, या दो स्पैन या कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग, या हाँ कॉलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रोज एंड कॉलम्स का। तो हमको यहाँ पे एक डिव डालना होगा, या आई थिंक इसी को रो बना सकते हैं हम लोग इस फॉर्म को, ठीक है। और उसके बाद में इसको यहाँ पे एक डिव डाल के इसका क्लास बना देंगे कॉलम, और इसको डाल देंगे वहाँ पे। और इसको भी ऐसे ही, तो आगे दोनों, है ना, वैसे करके फ्यूचर में अगर और चाहिए होगा तो और हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस इस तरह से डाल देंगे। लेट्स पुट और बाद में क्या करेंगे कि एक डिव है जिसका कुछ बैकग्राउंड या कुछ, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, आ, ठीक है, कुछ ये डिव का स्टाइल है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं हम लोग, जैसे आई थिंक क्या था, एक तो कुछ ये भी होता था, इसको HERO या कुछ बुलाते थे, ठीक है, हीरो या समथिंग ऐसे करके, तो आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा देख लूंगा मैं। तो जिसमें मतलब इसका बैकग्राउंड वैकग्राउंड थोड़ा सा हम अलग कर सकते थे इस सेक्शन का, तो विल सी लेट ऑन, चलिए उसको देख लेंगे हम लोग और भी। ओके, अच्छा थोड़ा सा मैं HR का इस्तेमाल कर लेता आई थिंक, पर ठीक लगेगा देखने में शायद, बीच बीच में सेक्शन बनाने के लिए। ओके, और
ब्रेक काम नहीं कर रहा बीच में। ओके, नहीं लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा चलिए, बाद में किसी और टाइप से उसको फॉर्मेट किया जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। और इसमें कुछ प्लेस होल्डर डाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आईडी, और यहाँ लिख देते हैं नेम। या क्या हॉस्टलर आईडी या हॉस्टल, चलिए आईडी लिखते हैं। प्लेस होल्डर नेम, जिससे पता चले कि अगर आपको आईडी से फिल्टर करना है तो यहाँ टाइप कीजिए, नेम से फिल्टर करना है तो यूल टाइप हियर, है ना। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ द डिव्स, या फॉर्म की वजह से तो नहीं दिक्कत हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं। अभी भी कैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ठीक है, देखा जाएगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, वाई ये टेबल एकदम क्लोज आ जा रहा है इसका। देख लेना होगा। ओके, तो यहाँ अगर टाइप करें, टैप करें तो फिल्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ टाइप करें, यहाँ से फिल्टर हो जाना चाहिए, तो ओके विल सी दैट। चलिए वो देख लिया जाएगा। अच्छा पहले तो एक न्यू के लिए एक बटन हमको डाल देना होगा, लेट्स पुट इट अप, ऊपर में डाल देते हैं। या इसके अगेंस्ट में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं डाल सकते हैं तो ठीक रहेगा। तो जहाँ हॉस्टल हमने लिखा हुआ है, ठीक है हियर, इसको भी एक काम करते हैं, वैसे रो एंड कॉलम बना देते हैं कि दो ग्रिड टाइप से यूज कर लेते हैं इसको भी। तो डिव, और एक डिव। ये डिव क्यों है? डिव क्या कर रहा है इधर? ओके, तो हियर वी कैन पुट अ बटन फॉर न्यू, बटन न्यू एच यू एस टी एल, हॉस्टल है, सिंपली न्यू भी लिख सकते थे हम लोग। उसके बाद में इसका क्लास दे देते हैं बी टी एन डैश पी आर आई एम ए आर वाई। बाद में देखेंगे कलर वगैरह अगर हम अपना से भी कर सके तो कर लेंगे। बट ये आया नहीं उधर बिकॉज हमने दिया नहीं ये सब। इसको देना था क्लास रो, इसको देना था क्लास कॉलम, इसको भी देना था क्लास कॉलम। फाइव है ना, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, बाद में इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, राइट साइड में ले आएंगे। तब देखिए, इतना बूटस्ट्रैप मुझे भी याद नहीं रहता है, तो यू कैन ऑलवेज वेरीफाई इट, है ना। तो जैसे सपोज आर आई जी एस टी, राइट, सी यू एल यू एम एन कॉलम, ये राइट अलाइन कॉलम, ठीक है, बूटस्ट्रैप देखिए ना। तो यहाँ से भी मिल जाएगा हम लोग को देखने से, ठीक है। या यहाँ पे भी होगा, जैसे रो कॉलम कॉलम बनाए यहाँ पे, तो ये देखिए कुछ दिया हुआ है ना, एम एल, मतलब मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर दिया है ये, ठीक है। तो चलिए ये हम डाल देते हैं, कॉलम सेकंड वाला है एम एल मार्जिन लेफ्ट और ऑटो कर दिया गया है ना। तो आई थिंक उसको वो सटा देगा, ठीक है। बट हुआ नहीं, हमारे केस में तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। अच्छा वो कहीं बोल रहा होगा कि इससे काम नहीं किया, बोल रहा होगा ना, ठीक है। तो हाउ डू आई गो अबाउट वट एवर, ठीक है, लाइक दैट। तो ये बोल रहा है कि टू राइट अलाइन एलिमेंट्स इन बूटस्ट्रैप, ठीक है आपको। अच्छा ये फ्लोट राइट अब फ्लोट एंड हो चुका है, टेक्स्ट राइट अब ये हो चुका है, और ये जो है एम एल जो है वो एम एस ऑटो हो चुका है, ठीक है। यस सर। तो है ना, तो पहले पहले ये था, मतलब बूटस्ट्रैप 4 में इस तरह से था, 5 में नया नया प्रॉपर्टीज आ गया, ठीक है, दैट ऑल्सो हैज टू बी। अब मैंने भी 5 में कम काम किया, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव यूज्ड बूटस्ट्रैप 4 ओनली। तो यही सब मुझे याद है जाता है, ठीक है, ये सब मुझे काफी याद है, ठीक है।
तो फ्लोट राइट में भी बहुत यूज करता था, तो इसके जगह में बोल रहा है फ्लोट एंड आ गया, देखते हैं ये यूज करके फ्लोट एंड को। तो FLOAT फ्लोट END एंड। नहीं अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं हो रहा है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा एक बार देखते हैं इसमें बूटस्ट्रैप है कितना उसका वर्जन, अच्छा वो भी देख लेना होगा कि व्हाट इज द वर्जन, अकॉर्डिंगली हमको काम करना होगा। और एक बार फ्लोट राइट भी यूज करके देखते हैं, RIGST राइट, अब इसमें देना होगा ना, अलग से देना होगा, दैट ऑल्सो हैज टू बी, ये भी अभी भी काम नहीं कर रहा है। या वो MS जो लिखा हुआ था ना, MSUT ऑटो, नहीं ये भी काम नहीं किया, ठीक है, नन ऑफ देम आर वर्किंग। तो वो यहाँ देना होगा या हमको यहाँ देना होगा, इसका मार्जिन में देना होगा, MS ऑटो। ये तो मार्जिन, हाँ इसमें भी काम नहीं किया। FLOAT फ्लोट END एंड, हाँ ये काम किया, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके हमको देना पड़ा, देन इट हैज वर्कड, है ना, ठीक है। तो वो चला गया। तो देखिए थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाते हैं, मतलब अभी मैं वो टेक्निकल चीज में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बट लुक्स एंड एस्थेटिक्स में जा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया तो देखिए ये इधर आ गया, तो थोड़ा सा देखने में ठीक लग रहा है ना, ठीक है, मतलब ज्यादा पॉइज लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एक दो ब्रेक बीच में दे देते हैं, जैसे आफ्टर दिस डिफ, इफ वो ब्रेक लेता है तो, ठीक है, तो लिया नहीं, एक से ज्यादा देना पड़ता है तो लेता है, नहीं फिर भी नहीं लिया। हमको फीस के बीच में चाहिए था, BR, अब लिया जाके, तीन तीन ब्रेक देने के बाद में लिया। अच्छा एंड हियर ऑल्सो लेट्स गिव दोस 3 ब्रेक्स, तो थोड़ा सा गैप चाहिए कि देखने में थोड़ा सा ठीक लगे, है ना। चलिए इसमें एक ब्रेक कम करके देखते हैं। चलिए चलेगा, काफी है। और उसके बाद में चलिए फाइन है ना, अभी के लिए ठीक है, चल जाएगा। तो ओके नाउ दिस वन इफ यू क्लिक हियर, तो हमको न्यू हॉस्टलर का फॉर्म में लेके जाना चाहिए, विच इज नॉट येट क्रिएटेड, अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है शायद, देख लेते हैं, यस सर। है ना, नया हॉस्टल नहीं बना हुआ है, बना लेते हैं हम लोग। तो सपोज न्यू, ठीक है, और ये अंडरस्कोर वाला, ये वाला ट्रेंड फॉलो करते चलिए, तो HOSTELLER.PHP है ना, या अंडरस्कोर यूज किया था हमने, देखिए नीचे में PHP एग्जाम्पल करके, तो लेट्स यूज दैट ओनली। तो चलिए ये पेज है जिसमें हमको आना है, ठीक है, बट हमको पता है कि हमको लेआउट के थ्रू यहाँ पे आना पड़ता है ना, ठीक है, तो हमको कॉल करना है लेआउट, और पेज में इसका नाम देना होगा, है ना। तो अभी एंड अगेन, हाँ पेज में इसका नाम देना होगा। तो लेट मी क्लोज इट फॉर नाउ, ठीक है। और जब वो बटन बटन में ऑन क्लिक पे कहाँ जाएगा, एंड वन मोर थिंग, ठीक है, देखिए बटन में जावास्क्रिप्ट का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप चाहे तो बूटस्ट्रैप में एक सुविधा रहता है हमारे पास में, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट, ठीक है, अ सिंपल दिस ऑल्सो, मतलब एक ए को भी, ठीक है, ये जो ए है इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, HREF इनटू अ बटन, देखिए मैंने ये चेंज कर दिया, और आप देखिएगा ये भी बिल्कुल 100% सेम काम करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने इसको बटन से हटा के, आप देखिएगा अल रिफ्रेश इट, है ना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा स्पेशली न्यू हॉस्टलर पे। तो इफ आई रिफ्रेश इट, तो देखिए देयर वाज नो चेंज, है ना, और अब ये असल में बन गया, देखिए तो ये चेंज हो गया थोड़ा सा, ये वाला हमारा, है ना, मतलब नाउ इट्स नो मोर अ बटन, इट्स एक्चुअली अ लिंक, ठीक है, ये लिंक है असल में, है ना। तो देखिए तो ये यस वापस सर। इसी पेज में हमको लेके आ जा रहा है, ठीक है ना। तो बट ये तो देखिए, तो मतलब वो जो क्लासेस है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में यूज कर सकते हैं, तो ये जो क्लास था हमारा ये वाला, है ना, ये बटन के साथ भी उसी तरह से काम कर रहा है जैसे हमारा लिंक के साथ में काम कर रहा है, ठीक है, लिंक को भी वैसे ही बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आसानी क्या रहता है कि आप सीधे सीधे पेज का नाम यहाँ दे दीजिए, यू डोंट हैव टू कॉल अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, आपको कोई जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, दैट इज द डिफरेंस, इसलिए मैंने बहुत सारा पेजेस में आजकल देखा है नया ट्रेंड में, क्योंकि बूटस्ट्रैप से हम इस तरह से बटन बना ही ले रहे हैं आराम से, ठीक है। तो पीपल आर नॉट यूजिंग बटन, ठीक है। तो हाँ बटन कहाँ यूज करते हैं आप, मोस्टली यूज करते हैं इसके अंदर में, फॉर्म्स के अंदर में, ठीक है, यू यूज बटन, बट फॉर्म के बाहर में, है ना, आप नॉर्मली हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे ये डालना आसान है ना हमारे लिए, ठीक है।
ये डालना बहुत आसान है। और फॉर्म में बटन अच्छा है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आप ये क्लिक कीजिएगा बटन को, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान है वहाँ पे। तो जितना हो सके उतना नेचुरल, अगर जो एट्रीब्यूट्स है ना उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब हमको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, वी कैन सिंपली ये वो लेआउट को बुला लेते हैं। तो लेआउट, इज इट इन द सेम प्लेस? हाँ, इट्स इन द सेम प्लेस, सेम फोल्डर में, व्यू वाले फोल्डर में हमारा। तो LAYOUT लेआउट डॉट PHP को कॉल कर लिया हमने। और हमको पता है कि वहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमको डालना है पेज के नाम से, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम इसको। और फिर पेज का नाम हम दे देंगे यहाँ पे new_HOSTLLER ऐसे करके, ठीक है। तो देखते हैं वो ओपन करता है कि नहीं करता है। तो एक बार रिलोड कर लेते हैं पेज को, एंड इफ वी कम हियर तो देखिए आ गया है वो, है ना, ठीक है, ये न्यू हॉस्टलर का पेज है। तो इट्स ब्लैंक राइट नाउ, वी हैव टू डिजाइन इट, है ना, इसको बना लेना होगा। तो चलिए बनाते हैं। अगेन, जो फॉर्म है आपका, ठीक है, वो सिंगल कॉलम में आप बना सकते हैं या मल्टीपल कॉलम में बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप है तो आसान है, ठीक है, क्योंकि हमको तो कुछ खास CSS लिखने की जरूरत नहीं है। हम ये रो एंड कॉलम का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग तैयार कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट। अब वो न्यू हॉस्टल में जाके उसका फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। तो अगेन डिव सबसे पहले, ठीक है, और इसको हम रो बना लेते हैं क्लास, और 2 रो का बना के देखते हैं एक बार। और मैं कुछ बिहेवियर चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रो, फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम। और अभी हम लोग सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम, ठीक है, और इसका भी ये सब दे सकते हैं। जैसे अब पहले तो ये था, ठीक है, जैसे ये MD मतलब मीडियम साइज आता था, ठीक है, SM फॉर स्मॉल ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में कितना, मतलब कितना स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा ये, ऐसे करके बहुत सारा चीजें हैं जो ऑप्शंस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं सिंपल रख रहा हूँ, लेट ऑन सम टाइम, ठीक है, हम देखेंगे ये भी करके, ये सब भी करके। ओके, यस। 2 कॉलम में हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब मुझे ये भी चेक करना है, अच्छा पहले मैं डाल देता हूँ फिर बताता हूँ। तो अब हाँ, तो विल पुट अ लेबल फर्स्ट, ठीक है, लेबल फॉर। अब हॉस्टल आईडी अभी हमको नया वाला में डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, इट विल गेट ऑटोमेटिकली ये जनरेटेड, है ना। और मतलब पहले से जनरेट करना सही नहीं होता है, ये कई बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो जब फॉर्म सबमिट होगा उस समय में हम क्या करेंगे, उसको जनरेट करेंगे, बिकॉज ठीक है, आजकल स्पेशली देखिए, अब वेब में सॉफ्टवेयर बन रहा है तो वो साइमल्टेनियस मल्टी यूजर वाला तो आपको फैसिलिटी ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो सपोज से फॉर एग्जांपल एक ही समय में 2-3 जगह अगर ये एप्लीकेशन खुल जाता है, ठीक है, तो आप डेटाबेस के स्टेटस के अनुसार, ठीक है, हमको एक हॉस्टल आईडी निकाल के दे देता है, मान लीजिए वो, है ना, ठीक है। तो इफ द फॉर्मेट इज समथिंग एल्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक फीचर है इसका, जूम का, है ना, कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। अच्छा शेयरिंग में नहीं आता है शायद, वो नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, नोट्स दिख रहा है ना यहाँ पे। यस सर। तो एक काम नहीं सर, करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है यहाँ पे नोट्स। बस VS कोड दिख रहा है सर। अच्छा VS कोड उसके ऊपर नहीं दिख रहा है कुछ भी ना। नो सर। अच्छा ये भी हिडन रहता है। अच्छा देन दिस इज फॉर समथिंग एल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब एक नोट्स का फीचर इसमें ऐड किया है जूम में नया, ठीक है, तो मैंने सोचा कि शायद ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना अभी कुछ भी। नो सर। अच्छा तो मतलब नहीं, तब ये काम नहीं करेगा, ये मेरे ख्याल से वो है, मतलब इन बिटवीन मीटिंग अगर मैं कुछ रखना चाहता हूँ तो शायद उसके लिए है, क्योंकि मैंने शेयर वाले स्क्रीन पे लगाया है बट नहीं शायद दिख रहा है वहाँ पे, है ना। ओके लेट मी क्लोज इट देन। तो मैं नॉर्मल नोटपैड ही यूज कर लेता हूँ। तो ये तो दिख रहा है ना नोटपैड जो है। यस सर। यस सर। चलिए, तो शायद वो मतलब वो ऐसा नोटपैड बना है जिसको मतलब बाद में हम शेयर कर सकते हैं एक्चुअली में, मतलब जो मैं टाइप करूंगा लेट ऑन इट कैन बी शेयर टू यू मे बी। चलिए छोड़िए उसको, रहने दीजिए फिर। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा कुछ फॉर्मेट रखा हुआ है 8001 जैसे पहले कभी रखा था, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉर्मल यूज करेंगे 1234 जैसे अभी देखने को मिल रहा है हम लोग को ज्यादातर, है ठीक है, आईडीज में, है ना। तो हाँ कोई स्पेसिफिक जगह में जहाँ पे देखिए देयर मेनी सिचुएशन, है ना। अच्छा अभी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है
क्योंकि मैं इसका डेटाबेस जानता हूँ, इसलिए मैं तो थोड़ा सा इस एग्जांपल को ला रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा डेटाबेस की बात कर रहा हूँ मैं? मोबाइल कनेक्शन वाला है ना। ठीक है, जैसे आपको क्या लगता है कि आपका जो मतलब जो टेबल है ना आपका, ये जो ये क्या बोलते हैं आपका सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल वाला, तो वो जो टेबल मेंटेन किया है आपके लिए है ना, ठीक है, उसका प्राइमरी की क्या होगा? आपका फोन नंबर। जैसे डेफिनेटली दे विल बी अ टेबल है ना, उस टेबल का नाम भी मुझे पता है कि यस ज्यादातर लोग सब्सक्राइबर नाम रखता है उसको, बिकॉज हम लोग सब्सक्राइबर है उनके लिए ना। ठीक है, सर। तो ये होता है उनका है ना। ठीक है, सब्सक्राइबर। ठीक है, तो जो सब्सक्राइबर का टेबल होगा, ठीक है, तो उसमें उसका प्राइमरी की क्या होगा? सर सब्सक्राइबर का कोई आइडेंटिटी मतलब ही होना चाहिए सर। जैसे ये भी तो यूनिक होता है ना, मोबाइल नंबर इज यूनिक। ठीक है, मोबाइल नंबर या ईएमआई नंबर होगा सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मोबाइल के केस में दे आर लॉट्स ऑफ नंबर्स। इनफैक्ट ये मोबाइल नंबर जो होता है उसका भी एक टेक्निकल नेम है। ठीक है, उसका भी एक टेक्निकल नेम है, आई फॉरगॉट इट। ठीक है, तो MMID नंबर, ये क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? MOBIL मोबाइल नंबर इज, ठीक है, TECHNICL, टेक्निकली नोन एज, है ना, कुछ नंबर है उस, कुछ नाम होता है। ठीक है, MMID ये क्या होता है उसका मोबाइल नंबर का कुछ। ठीक है, तो ये तो चला गया वहां पे, हमारा अमेरिका का कुछ कुछ बता रहा है। ठीक है ना, तो सपोज TEL सिम, टेलीकॉम, SHORT शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और जैसे IMSI, तो IMSI होता है। ठीक है, उसके बाद में MMID या समथिंग, हाँ MMID होता है शायद, है ना। तो ये तो हो गया, IMSI होता है आपका, एक नंबर होता है ये मोबाइल इसके सिम के साथ में। ठीक है, हाँ, एक सिम आईडी भी होता है, सिम नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी करके। ठीक है, तो सपोज अगर आपको अपना मोबाइल फोन ना, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज में आपको यूज करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको मल्टी इमजी, ठीक है, सिम कार्ड लेना पड़ता है। ठीक है, तो MULTIIMSI, ठीक है, सिम है ना, देखिए, तो मल्टी इमजी सिम कार्ड करके। तो अगर हमको इंटरनेशनल जाना है तो हमको ऐसा सिम कार्ड चाहिए होता है जो कि मल्टीपल इमजी सपोर्ट करे। ठीक है, यूजुअली हमारे पास में सिंगल इमजी वाला सिम कार्ड रहता है। तो जो आपका वो जो डेटाबेस है ना जहाँ पे सब्सक्राइबर का इन्फॉर्मेशन रखा जाता है, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे आपका सिम का इमजी नंबर, सिम का फिर एक नंबर होता है अलग सा। ठीक है, बिकॉज आपका मोबाइल नंबर में सिम स्वैप होता है कई बार, है ना। ठीक है, जैसे ये माई फर्स्ट सिम, वो तो शायद मैंने कभी स्वैप ही नहीं किया था, वो आज भी मेरे पास कहीं पे पड़ा होगा, मैंने उसको खोल के रख दिया कहीं पे। दैट वाज माय फर्स्ट सिम, है ना, रिलायंस मोबाइल का सिम था वो मेरे पास में। तो उसके बाद में एक सिम लिया था जो मैंने सरेंडर किया, एयरसेल का सिम था जो ऑफिस ने दिया था, एक्चुअली मेरे नाम पे रिलीज किया था, उसका बिल वो लोग पे करता था। तो वो जो था उसका उन लोगों ने ये कर लिया, क्या बोलते हैं, सिम ले लिया उन लोगों ने, मतलब सरेंडर कर दिया मैंने लास्टली, है ना, बिल पे करके उसका जो भी था तो सरेंडर करा लिया गया कि या मैं चाहता रख भी सकता था बट मुझे काम नहीं था, मैंने सरेंडर कर दिया उसको। ठीक है, और उसके बाद में अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ नंबर्स, है ना, तो जियो वाला तो आज तक जो सिम मैंने लिया था वही चल रहा है, जियो वाला अभी तक चेंज नहीं किया। हाँ, फ्यूचर में अगर कोई 5G फोन लूंगा तो उसमें फिर मैं चेंज करूंगा, है ना, यस तब सर। शायद चेंज करना पड़ेगा सिम को, आई डोंट नो। ठीक है, या ये चल जाएगा पता नहीं, है ना। तो बट अभी तो ये कोई जरूरत अपग्रेड नहीं तो पड़ रहा है। करेगा सर। क्या चीज, क्या चीज? सर वो लोग तो अपग्रेड करवाएगा ही सर। हाँ, तो शायद मतलब अब मान लीजिए हो सकता है ना सिम में कुछ स्पेशल फीचर आएगा। ठीक है, तो ऐसा पता नहीं, आप कर रहे हैं अभी 5G यूज? नो सर अभी तो सर नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं कर रहे हैं ना, मेरा भाई यूज करता है बट मैंने पूछा नहीं उससे। तो जैसे वो यहाँ पे भी आया था तो वो बोल रहा था कि 5G उसका पकड़ रहा है कहीं पे, बट आई डिड नॉट, मतलब मैं मतलब ध्यान ही नहीं रहा, पूछा ही नहीं कि सिम बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा, ये सब चीजें, है ना। ठीक है, तो लेकिन जैसे 3G से 4G जब हम लोग आए थे, ठीक है, तब मतलब चल जाता था वो नेटवर्क पे चल जाता, बट वो लोग बोलता था कि आपको एक बेटर सिम चाहिए होगा, मतलब पूरी तरह से 4G का यूज करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ फोन ही नहीं, अगर आपके पास सिम भी 4G केपेबल होगा तो अच्छा होगा। तो थोड़ा सा मतलब सिम में भी एक इंटरनल मेमोरी होता है ना एक्चुअली। ठीक है, तो वो जो इंटरनल मेमोरी है जस्ट लाइक अ लैपटॉप। ठीक है, अगर आपका 4GB वाला लैपटॉप होगा तो स्लो चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास में 8GB वाला लैपटॉप उससे बेटर चलेगा, 16GB है उससे और बेटर चलेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट सिम ऑल्सो हैज सम कैपेसिटी है। ठीक है, तो जो नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन होता है, कुछ कम्युनिकेशन तो ऐसा होता होगा ना जो डायरेक्ट सिम के थ्रू होता होगा, मतलब पहले सिम में आता होगा फिर आपके फोन तक पहुंचता होगा। तो अगर सिम में भी आपका मेमोरी ज्यादा है तो इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो इसीलिए 3G से 4G में जब हम लोग आए थे तो हम लोग को सिम बदलने बोला था। इवन 2G से 3G में आए थे तो भी सिम बदलने के लिए बोला गया था। ठीक है ना,
तो खैर जो सिम मैं अभी यूज कर रहा हूँ, जो एक नंबर है मेरे पास में जो बीएसएनएल का है, तो उसमें पहले मैंने बीएसएनएल का लिया, ठीक है। उसके बाद में उस सिम को मतलब फिर बीएसएनएल को कन्वर्ट किया मैंने एयरटेल में, ठीक है। तो एयरटेल ने एक सिम दिया मुझे नया, ठीक है। फिर एयरटेल का मैंने पोस्टपेड छोड़ के प्रीपेड में लाया, उस नंबर को चेंज किया, ठीक है। ये 2-3 साल पहले, 2-3 साल के पेंडेमिक से पहले आई थिंक। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वापस में इसमें आ गया, बीएसएल में आ गया, बिकॉज मुझे कुछ फायदा नहीं लगने लगा एयरटेल में, ठीक है। और ये नंबर बस चलाना ही था एक तरह से। तो फिर मैं बीएसएल में आ गया। तो फिर मुझे एक नया सिम मिला है ना, ठीक है। तो अब देखिए, मोबाइल नंबर तो वही है आज तक, ठीक है, बट सिम बहुत सारा चेंज हो गया इसमें। तो वो जो सिम का नंबर होता है, ठीक है, उसको अपडेट करना पड़ता है अगेंस्ट समथिंग लाइक अगेन डेबिट कार्ड एंड अकाउंट नंबर, है ना, ठीक है। तो अकाउंट, सेम अकाउंट नंबर का लाइफ टाइम में आप देखिएगा बहुत सारा डेबिट कार्ड चेंज होगा, बिकॉज डेबिट कार्ड का एक लाइफ टाइम होता है ना, 4 साल 5 साल तक वो लोग का वैलिडिटी रहता है। उसके बाद फिर आपको एक नया डेबिट कार्ड मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो जाके अपडेट करना पड़ता है ना आपके अकाउंट में, कि पहले ये डेबिट कार्ड चल रहा था, उसको स्वैप कर दिया गया अब इस डेबिट कार्ड से, ठीक है, नया डेबिट कार्ड से, लाइक दैट, है ना, ठीक है। दैट इज वाई एवरीथिंग हैज गॉट अ नंबर, रिमेंबर, है ना, ठीक है, हर चीज का नंबर होता है। तो जैसे सिम में भी, फॉर सम पर सिम में तो बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है, एक आईसीसीआईडी करके भी कुछ होता है, ठीक है, नंबर, है ना। तो यहाँ पे वो एब्रीविएशन कहीं पे बताया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं देख रहा था। ये बोल रहा है 600 से ज्यादा फुल फॉर्म यहाँ पे बोल रहा है। तो ये सब तो खैर कॉमन है, ये सब तो मालूम ही है हम लोग को, सीडीएमए, ये सब चीज। फिर एम से मैप। अच्छा, ये सॉर्टेड भी नहीं लिस्ट एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, अगर ढूंढना भी है तो, जैसे मान लीजिए आईसीसी करके कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, आईसी तो बहुत होगा, ठीक है। IMSI देख लेते हैं, तो हाँ, इम्जी तो है, ठीक है। फिर MMI, MMI नहीं, 10 जगह तो बता रहा है। तो सब जगह कमिटी कमिटी वाला ही चुन रहा है। कमीशन, कमिटी, दोज थिंग्स ओनली। नहीं, वो भी नहीं मिल रहा है, मतलब जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो सब चीज़ नहीं है इसमें, है ना, ठीक है, मे बी, है ना। तो चलिए, ठीक है। तो वो असल में उसको मोबाइल नंबर ने कुछ और बोला जाता है ना, ठीक है, आई फॉरगॉट एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस हमारे पास रहता था, हम लोग देखते थे उस डेटाबेस को। तो सिम हैज गॉट लॉट्स ऑफ नंबर्स इनसाइड इट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, है ना, ठीक है। तो अब जो हमारा ये रहता है ना वहाँ पे, ठीक है, एक मतलब वहाँ पे ये आईडी जनरेट होता है एक्चुअली, ठीक है। जो कि ये दैट आईडी ऑल्सो आई फॉरगॉट, ठीक है। तो 1234 करके जनरेट होता है वो आईडी, है ना, ठीक है। तो वो वाला आईडी क्या रहता है? प्राइमरी की रहता है, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी की, है ना, ठीक है। और फिर ये सबको यूनिक टाइप से बनाया रहता है, दिस इज यूनिक, ठीक है। उसके बाद में जो वो सिम का नंबर होता है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर यूनिक देयर, है ना, ठीक है। मतलब एक टेबल में आप देखिएगा बहुत सारा कीज होता है एक्चुअली, ठीक है। तो की इज समथिंग दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई समथिंग, है ना, ठीक है। तो की रहता है, बट उसमें से एक को प्राइमरी की बना दिया जाता है, ठीक है, दैट इज एक सीरियल नंबर टाइप से जनरेटेड रहता है, ठीक है। तो वही, तो अभी देखिए, अभी अलग अलग सिचुएशन में हमको अलग अलग टाइप से काम करना पड़ सकता है, तो जैसे ये वाला जो मैं बोल रहा था, है ना। तो चलिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 2-3 कंप्यूटर में बैठे हुए हैं और एक साथ में हम लोग मतलब हॉस्टलर का रिकॉर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, अगर ये पहले जनरेट हो जाएगा नंबर हमारा, तो हो सकता है देयर इज एवरी चांस कि मतलब दो जगह में सेम नंबर डिस्प्ले कर रहा है अभी, है ना, ठीक है, जैसा हमने देखा था पहले भी। तो अगर हम सेव करने जाएंगे, ठीक है, तो एक का तो सेव हो जाएगा, जो पहले पहले सेव करने जा रहा है उसका सेव हो जाएगा, बट जब सेकंड वाला सेव करेगा तो उसका एरर आ जाएगा, ठीक है, वो बोलेगा डुप्लीकेट एंट्री, है ना, ठीक है, क्योंकि ये पहले जा चुका है डेटाबेस के अंदर में। तो अगर सेम नंबर से आप दूसरा को सेव करने जाएगा तो दे विल बी दैट डुप्लीकेट एंट्री का प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये परेशानी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पहले जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। या तो जैसे मेरे ख्याल से अभी तो हमारा डेटाबेस में ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हमको जनरेट करना भी पड़े तो हम लास्ट में जनरेट करेंगे, मतलब जब सबमिट पे क्लिक हो जाएगा दैट टाइम इट विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी सेंड टू द डेटाबेस, है ना। तो उसका इस पेज में कोई काम नहीं है, हम लोग को सामने दिखाने का जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो हम लोग नाम से स्टार्ट करते हैं, पहले तो मैं वो टेबल भी देख लेता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोग को चाहिए, है ना, व्हाट आर द फील्ड्स, है ना, क्या क्या फील्ड्स है यहाँ पे। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। ऑल राइट। तो जैसे ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, हमारा आईडी तो आने दीजिए, उसको बनने दीजिए, ठीक है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, तो हमको नेम से स्टार्ट करना है, चलिए, ठीक है। तो दिल बी कॉलम फॉर नेम, ठीक है, नेम। और बूटस्ट्रैप में हमको पता है क्लास दे देना होगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म लेबल करके।
तो ये सब में भी वैरायटी होगा, और बूटस्ट्रैप 5 में काफी सारा वैरायटी आ गया होगा, ठीक है, तो वो सब भी देखा जा सकता है। धीरे धीरे करते रहिए, अपने आप होते रहेगा, कभी कभी कुछ कुछ ट्राई करते रहेंगे तो। बट ये बेसिक चीजें पहले कर लीजिए, जितना बेसिक चीजें हैं। क्लास फॉर्म, CONTRL कंट्रोल, सेव है ना, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो चलिए एक बार इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। लेट अस रिफ्रेश इट, ठीक है। लेट्स राइट समथिंग एट द टॉप, ठीक है, वो न्यू हॉस्टलर या कुछ लिख देते हैं ऊपर में। H2 में लिखते हैं, H1 ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो एकदम टॉप में जाके लिख देते हैं। इसमें भी एक डिव लगा देते हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रोविजन रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो H2 का यूज़ कर लेते हैं, और न्यू HOSTLLER हॉस्टलर लिख देते हैं, रिफ्रेश, ठीक है, लाइक दिस। बाद में इसको थोड़ा सा स्टाइल देने की कोशिश करेंगे कुछ, कि मतलब थोड़ा सा अलग आए तो अच्छा रहेगा। एक दो ब्रेक यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, दो से होगा, और देना होगा। चलिए लाइक दिस। तो चलिए नेम आ गया, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, जेंडर है तो उसको दूसरे साइड में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, लेबल फॉर GENDR जेंडर। और उसके बाद में जेंडर क्लास फॉर्म लेबल। और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ड्रॉप डाउन, है ना, तो सेलेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, नेम, GENDR जेंडर, ID ऑल्सो जेंडर। और इसमें भी वही क्लास लगेगा जो इनपुट बॉक्स में लगता है, फॉर्म LABL लेबल, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन में वैल्यू मेल, स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं, सब टू अस, MLE मेल, ठीक है। अब वहां हमने क्या कैरेक्टर 1 रखा हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू में M कर दीजिए, ठीक है, कि M सबमिट होगा। और उसके बाद में, और इसको अगर आप चाहे तो पहले से सेलेक्ट करके रख सकते हैं, SLECTD सेलेक्टेड आप लिख दीजिए, तो पहले से सेलेक्टेड रहेगा ये। फिर उसके बाद में OPTN ऑप्शन में फीमेल, और FEMALE फीमेल, रिफ्रेश है, ठीक है। तो सही ढंग से तो काम किया नहीं, है आया नहीं, क्यों नहीं आया ये। अच्छा, फॉर्म लेबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, फॉर्म कंट्रोल, आ गया, ठीक है। अब एक और चीज देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब हम कुछ टाइप करें, ठीक है, और टैब करें, तो क्या होना चाहिए कि इसमें आना